हरियाणा का बहुचर्चित बैंक घोटाला, जी हां, वही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला जिसमें बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अब एक और सीनियर आईएएस अफसर प्रदीप कुमार डागर सीबीआई के शिकंजे में हैं। बैंक घोटाले में इन्वॉल्वमेंट के चलते आईएएस अफसर प्रदीप डागर को ही सस्पेंड किया जा चुका है और जिस दिन इसकी गिरफ्तारी हुई वो रिटायरमेंट का दिन था, यानी कि रिटायरमेंट के दिन विदाई पार्टी की जगह जनाब की गिरफ्तारी हो गई। सीबीआई हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या कुछ हुआ, अब तक क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है और सबसे अहम सवाल, अभी और कौन कौन से चेहरों से नकाब हटना बाकी है, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले के मामले में आईएएस प्रदीप डागर को मिलाकर अब तक 3 आईएएस अफसर अरेस्ट हो चुके हैं। इनसे पहले आईएएस आरके सिंह और पंकज अग्रवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आईएएस प्रदीप डागर की ये तीसरी गिरफ्तारी 30 जून को हुई। आईएएस डागर पर सरकारी धन के गबन में सीधे तौर पर संलिप्त होने का गंभीर आरोप है। गंभीर आरोपों के चलते ही 8 अप्रैल 2026 को सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। तब वे हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव थे, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि जिस दिन इस आईएएस डागर का रिटायरमेंट था, ठीक उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करोड़ों की गड़बड़ी और शेल कंपनियां सीबीआई जांच के दौरान सिर्फ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बैंक खातों में ही 169 करोड़ रुपए की भारी गड़बड़ी सामने आई। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को दबोचा। उसने कबूला कि एक आईएएस अफसर के कहने पर ही ये पूरा पैसा चंडीगढ़ सेक्टर 32 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा में ट्रांसफर किया गया था। सीबीआई के मुताबिक ये पूरा मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों के करीब 504 करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़ा हुआ है, जहां सरकारी पैसे को फर्जी एफडी और शेल कंपनियों के जरिए कथित तौर पर निकाल लिया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार की सिफारिश पर इसे स्टेट विजिलेंस से सीबीआई को सौंप दिया गया। इस बड़ी कार्रवाई के बीच गिरफ्तार आईएएस प्रदीप कुमार डागर की संपत्ति की डिटेल भी सामने आई। उनके 2025-26 के आईपीआर के मुताबिक उनके पास रोहतक और गुरुग्राम में करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति है। रोहतक में करीब 1.25 करोड़ की जमीन है जो उन्हें 2010 में ससुर से उपहार में मिली थी। इसके अलावा गुरुग्राम में 3 महंगी प्रॉपर्टीज भी हैं। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा चपत लगी प्रदूषण और ऊर्जा विभाग से। इसके अलावा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी, स्थानीय निकायों में चंडीगढ़ नगर निगम, पंचकुला नगर निगम और नगर परिषद कालका, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड समेत कई विभागों और बोर्ड्स में कुल मिलाकर 661 करोड़ रुपए यानी कि 661 करोड़ रुपए के गबन का ये पूरा मामला सामने आया। आरोप है कि फर्जी डॉक्यूमेंट और बैंक कर्मियों से मिलीभगत करके सरकारी पैसे को निजी बैंक खातों और शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। मामले में सीबीआई और ईडी गहनता से जांच कर रही है। अभी तक तो सिर्फ 3 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, आईएएस प्रदीप डागर, आरके सिंह और पंकज अग्रवाल, लेकिन जांच के दायरे में अभी कई और बड़े नाम आ सकते हैं, जिनमें मोहम्मद शाइन, विनीत गर्ग, मनीराम और साकेत कुमार जैसे सीनियर अधिकारी भी सीबीआई के रडार पर बताए जा रहे हैं। मामले में कहीं ना कहीं संलिप्तता होने के कारण इन पर भी गाज गिर सकती है। इस पूरे मामले में एक बात पूरी तरह से साफ है, सीएम नायब सैनी ने बैंक घोटाला सामने आते ही विधानसभा में 2 टूक कह दिया कि दोषी पाए जाने पर किसी भी अधिकारी या फिर बैंक कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और वैसा होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। तमाम बड़े अधिकारी जो किसी भी स्तर पर इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, एक एक कर उन पर एक्शन होता नजर आ रहा है। इससे पहले तक जांच कमेटियां तो बनती थी, लेकिन ऐसी सख्त कार्रवाई और वो भी इतने बड़े स्तर पर शायद हरियाणा में पहली बार हो रही है। हालांकि आगे आगे देखते हैं अभी और किस किस के चेहरे से नकाब हटता है और इन तमाम लोगों को क्या सजा मिलती है हरियाणा के लोगों के पैसे लूटने की इतनी बड़ी साजिश रचने के लिए, करोड़ों का घोटाला करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।